दोस्तों फिर से स्वागत है मैन्युफैक्चरर्स गाइड के एक जबरदस्त बिजनेस आइडिया के एपिसोड में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं फिर से एक सदाबहार बिजनेस, सालों साल चलने वाला बिजनेस, जिसमें इस बिजनेस में जो आप प्रोडक्ट बनाओगे ना, उसकी डिमांड पूरे साल रहती है, सालों साल रहती है। हर घर में इसका यूज होता है और हर घर में इसकी डिमांड रहती है। हर एक इंसान इसे यूज करता है, इसलिए इसकी जो डिमांड है ना प्रतिदिन बढ़ते ही जा रही है। और आजकल लोग हेल्थ कॉन्शियस बहुत ज्यादा हो गए और हेल्थ को बढ़ाने वाले, हेल्थ को अच्छा करने वाले, जो डेली यूज में आने वाले जो प्रोडक्ट है ना, उनके भी बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ गई। तो वही प्रोडक्ट आपको इस सेटअप से बनाने हैं, इस मशीन के थ्रू बनाने हैं और मार्केट में सिर्फ सेल करना है। और ये ऐसा बिजनेस है जिसमें आप कुछ हजारों में ये बिजनेस शुरू करके लाखों तक पहुंच सकते हो, लाखों का टर्नओवर इस बिजनेस से कर सकते हो। तो इसी बिजनेस की पूरी डिटेल जानकारी मैं आज देने वाला हूं। तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, ताकि जो भी मैं अलग अलग बिजनेस आइडियाज में आपके लिए लेकर आता हूं वो आपसे मिस ना हो। ये जो बिजनेस है वो क्या है, वो जरा आप हमारे व्यूअर्स को बताइए और कैसे शुरू कर सकते हैं। हेलो सर, नमस्ते। मैन्युफैक्चरर गाइड का सब दर्शकों जो देख रहे हैं उसको सब मेरा नमस्ते है, हार्दिक स्वागत है तिरुपति एंटरप्राइजेस में। कॉमर्शियल बिजनेस के लिए हमारा मशीन मैन्युफैक्चरिंग का काम है। सभी प्रकार का बिजनेस के मॉडल के बावजूद हम मशीन मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। हमने 5000 से प्लस लोगों को हमने यहाँ से रोजगार दिया हुआ है। जी सर, आज ये मैन्युफैक्चरर गाइड के सब दर्शकों को एडिबल फूड ऑयल कैसे मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है वो आज आपको लाइव दिखाते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कैसे किया जाता है, कितनी डिमांड है मार्केट में, क्या प्रॉफिट है, ए टू जेड नॉलेज। क्यों डिमांड है सर, वो जरा बताएं। ऑयल की क्यों डिमांड है? डिमांड तो सर जी आपको मालूम है कि ये एडिबल फूड ऑयल हर घर में खाने में यूज होता है। एक दिन में 3 टाइम खाने में यूज होता है। ओके। और ऑयल की डिमांड मार्केट में, कैटरर्स में, रेस्टोरेंट में, हॉस्टल्स में, होटल में, सब जगह इतनी डिमांड है। ओके। और रिफाइंड ऑयल मार्केट में मिलते हैं, ऑर्गेनिक ऑयल मार्केट में बहुत कम जगह मिलते हैं। तो रिफाइंड ऑयल की इतनी मार्केट में डिमांड है, तो सर जी ऑर्गेनिक ऑयल है, इसकी तो बहुत ज़्यादा डिमांड है, आपको भी पता है सर जी। तो सर ऑर्गेनिक ऑयल और रिफाइंड ऑयल में क्या डिफरेंस है? अच्छा, तो सर रिफाइंड ऑयल जो मार्केट में मिल रहा है उसमें अभी सब मिक्सिंग मिल रहा है। ओके, 30%, 40%, 50% तक मिक्सिंग रहता है। और ये जो ऑर्गेनिक ऑयल है 100% ऑर्गेनिक है, इसमें कोई मिक्सिंग नहीं है। रिफाइंड ऑयल वो हिसाब से स्वास्थ्य को थोड़ा ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट के ऊपर आता है, और जो ऑर्गेनिक ऑयल है वो उनके लिए पॉजिटिव, स्वास्थ्य के लिए पॉजिटिव है, कोई नुकसानकारक नहीं है। इसके लिए ऑर्गेनिक ऑयल की दिन प्रतिदिन मार्केट में डिमांड इसकी ज़्यादा बढ़ रही है। कोविड के बाद ये जो बिजनेस की डिमांड है, ऑयल बिजनेस की डिमांड है ऑर्गेनिक ऑयल की, वो 3 गुना ज़्यादा बढ़ गई है। उससे पहले किसी को मालूम नहीं था कि ये रिफाइंड ऑयल क्या है, ऑर्गेनिक ऑयल क्या है। ओके, अभी ये सबको पता चल गया है कि ऑर्गेनिक चीज़ क्या है, और 90% जो समझने वाले लोग हैं वो भी ऑर्गेनिक के टाइप आ रहा है। और पूरा अभी फ्यूचर्स है आगे का 10 साल का, तो वो मैं आपको बता दूँ तो रिफाइंड ऑयल से सारे ऑर्गेनिक ऑयल्स में शिफ्ट हो जाएंगे। हाँ, ऑर्गेनिक ऑयल में शिफ्ट होगा, और कोई भी मिक्सिंग प्रोडक्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा है। तो ऑर्गेनिक ऑयल की मार्केट में डिमांड बढ़ गई है। तो आज के दिन में 10,000 लीड्स प्लस ऑयल, ऑर्गेनिक ऑयल की 10,000 प्लस लीड्स डेली की जनरेट हो रही है मार्केट में। ओके। और मार्केट में ऑल इंडिया में ऑयल की डिमांड बहुत है सर, पर मैं आपको रियलिटी दिखाऊं ना, तो ऑयल सप्लाई करने वाला आदमी नहीं है लोकल एरिया में। ऑयल सबको ऑर्गेनिक चाहिए, पर ऑर्गेनिक ऑयल सप्लाई करने वाला आदमी नहीं मिल रहा है। इसके लिए ये बिजनेस मार्केट की डिमांड आ रही है, और ये बिजनेस में लोगों के पास ऑर्डर भी पेंडिंग रहता है कि 500 लीटर का, 1000 लीटर का ऑर्डर भी पेंडिंग रहता है। ओके, पर सप्लाई करने वाला कोई नहीं है ऑर्गेनिक। हाँ, इसके लिए ये मार्केट में सभी मशीन हमारा जो कस्टमर पसंद करते हैं उसके बावजूद पसंद करते हैं, और उसके एरिया में उसके लिए उसका प्लांट, ऑर्गेनिक प्लांट खोलते हैं। ऑर्गेनिक प्लांट खोलते हैं तो उसका आजू बाजू का सबका एरिया में पिसाई करते हैं, खुद की ब्रांड जाती है। तो इसके लिए मार्केट में डेली दिन प्रतिदिन उसकी डिमांड प्लस हो रही है, बढ़ रही है। तो दोस्तों आगे सर हमें बताएंगे कि ये जो ऑर्गेनिक ऑयल बनाने का जो बिज़नेस है, राइट, वो कैसे करना है, क्या मशीन लगती है, क्या रॉ मटेरियल लगता है, कैसे ऑयल बनता है, राइट, उसका वेस्टेज भी जो निकलता है वो सर हमें आगे ये भी बताएंगे कि वो वेस्टेज कहाँ का बिकता है, राइट, कितने रुपए किलो बिकता है, और कितने टाइप के अलग अलग ऑयल्स हम लोग बना सकते हैं वो भी सर हमें बताएंगे। एक ही मशीन से आप अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स बना सकते हो, ढेर सारे ऑयल्स आप बना सकते हो, वो भी हमें सर डेमो दिखाएंगे। और इससे प्रॉफिट कितना होगा, इन्वेस्टमेंट कितनी होगी, मार्केटिंग कैसे करनी, बना तो लेंगे, बेचेंगे कैसे, वो भी सर टिप्स एंड ट्रिक्स आगे बताएंगे। तो वीडियो में आप एक सेकंड तक जरूर बने रहिए, ताकि इस बिजनेस के बारे में जो भी छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है वो आपसे मिस ना हो जाए। ऑयल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस करने के लिए जिसमें मेन रहता है मशीन में ऑयल एक्सट्रैक्ट कैसे किया जाता है, अलग अलग मॉडल में मैं आपको दिखाता हूँ। जो इन्वेस्टमेंट और बजट के हिसाब से, जो कैपेसिटी के हिसाब से कस्टमर को मशीन चाहिए, वो हिसाब से हमारे पास मॉडल अवेलेबल है। ऑयल मैन्युफैक्चरिंग में तरह तरह के हमारे पास सभी प्रकार का मॉडल्स है।
तो 1 HP का मॉडल है, ये 2 HP का मॉडल है, ये 3 HP का मॉडल है। ये तीनों मॉडल जो है सर वो सिंगल फेस पावर में चलने वाला है, घर की बिजली में चलेगा। और 3 फेस पावर में बड़ा चाहिए 50 कैपेसिटी प्लस, तो ये 100 kg वाला है। ये इंडियन मॉडल है और इम्पोर्टेंट मॉडल है। ये दोनों 100 kg पर आवर वाली कैपेसिटी वाला है, 3 फेस मॉडल है। ये जो सारे मशीन है सर, आप मल्टी टाइप्स ऑफ ऑयल एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। तो सारे मॉडल्स में सर जी ब्लैक मस्टर्ड, येलो मस्टर्ड, ग्राउंडनट, ब्लैक सीसम, वाइट सीसम, कोको आलमंड और सफोला मल्टी सीड्स का आप इसमें ऑयल एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। सारे मॉडल में सारे टाइप के ऑयल बन जाएंगे? हाँ, सारे मॉडल में सारे टाइप्स का ऑयल बन जाएगा। तो ये जो मशीन है 1 HP का है, इसमें मैं आपको येलो मस्टर्ड इंपोर्ट करके दिखाता हूँ। तो ये 1500 वाट का मशीन है, 1 HP वाला है। यहाँ से येलो मस्टर्ड है वो यहाँ से इनपुट करना है। येलो मस्टर्ड यहाँ से इनपुट किया है, पूरा ऊपर भर दिया है। यहाँ से येलो मस्टर्ड की जो केक बन रही है, वेस्टेज निकल रहा है, खल्ली बन रही है, यहाँ से निकल रही है। और यहाँ से इसका जो ऑयल है वो एक्सट्रैक्ट हो रहा है, ऑयल निकल रहा है। तो सर ये कोल्ड प्रेस ही है कि क्या है? ये कोल्ड प्रेस ऑयल ही है? जी सर, ये कोल्ड प्रेस ऑयल है, पूरा ठंडा ऑयल निकलता है। और खल्ली इसकी पापड़ी जो रहती है वही ओनली फॉर गर्म होती है, ऑयल पूरा जो रहता है वो ठंडा निकलता है। यहाँ से सर जो खल्ली निकल रहा है ना, हीटर यहाँ पे लगाए, ऑयल उससे पहले निकल जाता है, तो ऑयल पूरा रहता है वो ठंडा निकलता है, ऑयल ठंडा रहता है। आप यहाँ से आप आपके हाथ से लगा के चेक कर सकते हो, ऑयल पूरा ठंडा निकल रहा है। और इसकी ये जो पापड़ी बन रही है वो पापड़ी वेस्टेज यहाँ से निकल रहा है। ये वेस्टेज नहीं है, ये गाय भैंस को, पशुओं को खाने में जाता है। 30, 40, 50 रुपए इजीली मार्केट में बिक जाता है। तो इसमें भी हम लोग सारे सीड्स का ऑयल बना सकते हैं? सारी सीड्स का ऑयल निकाल सकते हैं। यहाँ आइए आप दर्शन जी, सब दर्शकों को दिखाइए। तो मूंगफली रहेगा तो 250 में निकलेगा टेम्परेचर, तिल रहेगा तो 200, नारियल, सोयाबीन, सरसों, सूर्यमुखी, सारे बन जाएंगे, ओलिव, बादाम, एवोकाडो, कपास। ये टेम्परेचर किस लिए होता है? ऑल इन वन। इतना तो सर इसमें लिखा हुआ है। इसके अलावा मेडिकल फार्मा लाइन का कलौंजी का निकालना है, मिर्ची सीड्स का निकालना है, नीम का पेड़ का निकालना है, तो उसका भी इसमें ऑयल एक्सट्रैक्ट होगा सर। तो सर टेम्परेचर किस लिए होता है? टेम्परेचर जो रहता है सर्दी, जो सीड्स रहता है, सीड्स में मॉइस्चर का प्रमाण भी रहता है। मॉइस्चर और पापड़ी प्रॉपर बनाने के लिए इसकी टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है सर्दी। तो सर ये येलो मस्टर्ड का ऑयल कहाँ बिकता है? येलो मस्टर्ड का ऑयल है सर जी, येलो मस्टर्ड तो आपको मालूम है कि राजस्थान है, यूपी, एमपी, बिहार है, सब जगह येलो मस्टर्ड की खेत में उत्पादन, इसकी प्रोडक्शन हो रही है, खेत फार्मिंग हो रही है। तो यूपी, एमपी, राजस्थान वो सब जगह येलो मस्टर्ड चलता है। हमारे यहाँ गुजरात रहता है तो यहाँ पे ग्राउंडनट चलती है। ये मैंने आपको जो मॉडल दिखाया है दर्शन जी, वो 1 HP का मॉडल है, ये 2 HP का है। 1 घंटे में 25 से 30 किलो कैपेसिटी वाला है। उसमें मैं आपको ग्राउंडनट का ऑयल एक्सट्रैक्ट करके दिखाता हूँ। सबका सेम प्रोसेस है, हॉपर में डालना है, ऑयल निकलेगा और उसका वेस्टेज निकलेगा। हाँ सर, सारे मॉडल्स का सेम प्रोसेस है। हाँ, सब मशीन में मल्टी सीड्स का ऑयल निकलेगा, सभी सीड्स का। और सभी मशीन की ऑयल की क्लियरिटी है वो भी सेम निकलेगी। ओनली फॉर कैपेसिटी का, बजट का, मोटर पावर का और बॉडी का डिफरेंस है। बाकी क्लियरिटी सब सेम निकलेगी। और प्रोसेस सबका सेम रहेगा। ऑल इन वन मशीन है। और प्रोसेस सबका सेम रहेगा, ऊपर से डालो, नीचे ऑयल निकल जाएगा। हाँ, प्रोसेस सबका सेम है। ये जो मशीन है तो इसमें मैंने ग्राउंडनट डाली हुई है। ये जो ऑयल निकल रहा है वो ग्राउंडनट का ऑयल निकल रहा है, प्योर एकदम ग्राउंडनट। हाँ, प्योर ग्राउंडनट का ऑयल निकल रहा है। गुजरात में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में वो सब जगह ये ग्राउंडनट का ऑयल। और सर ये जो यहाँ पे भाप निकल रही है वो किसकी है? भाप जो निकल रहा है सर जी हीटर की रहती है। जो पापड़ी बनाती है, पापड़ी पूरी बनाने के लिए, पोपड़ी प्रॉपर बनाने के लिए इसको हीटर देना जरूरी है सर। ये मॉडल में भी सारे टाइप के ऑयल बन जाएंगे ना? सारे टाइप के ऑयल बन जाएंगे सर जी। और ये तीसरा मॉडल है जो सिंगल फेस पावर में सबसे कॉमर्शियल बड़ा कैपेसिटी वाला है। 50 kg पर आवर कैपेसिटी है। 50 kg? हाँ, 50 kg पर आवर। 40 से 50 kg ये इसकी इनपुट कैपेसिटी है। आउटपुट उसकी सीड्स की क्वालिटी के हिसाब से मिलेगा। तो 1 HP वाला मॉडल दिखाया, ये 2 HP वाला दिखाया, ये तीसरा लास्ट 3 HP की मशीन है। गोदरेज कंपनी की मोटर यूज करता है। इसमें मैं आपको ब्लैक मस्टर्ड का ऑयल निकाल के दिखाता हूँ। ब्लैक मस्टर्ड जो है वो यहाँ से इनपुट करने का रहेगा। यहाँ से उसका केटल फीड निकल रहा है और उसका यहाँ से ऑयल निकल रहा है। ऑयल पूरा कोल्ड प्रेस निकल रहा है, ठंडा ऑयल निकल रहा है। बाप रे। जी सर, ये ब्लैक मस्टर्ड है। ये ज़्यादातर MP, राजस्थान में और यूपी में चलता है, ब्लैक मस्टर्ड, येलो मस्टर्ड। ग्राउंड पूरा पापड़ी बन जाएगा क्या सर? हाँ, पापड़ी बन जाती है। वुडन ऑयल एक्सट्रैक्शन मशीन रहता है सर जी, तो उसमें जो खली रहता है ना, खली प्रॉपर नहीं बनती, उसका गट्टा गट्टा बनता है, तो उसको सेलिंग करने में थोड़ा इश्यू आता है। इसकी प्रॉपर पापड़ी बन जाती है। पापड़ी बन जाती है ना, तो ये क्या है, गाय भैंस को खाने में चले जाता है। ये पापड़ी जो रहता है सर, 2 kg पापड़ी में 3 लीटर पानी डाला तो 5 kg का पूरा बाउल भर जाता है। ये हमारा नेक्स्ट मॉडल है।
बिजनेस के लिए T100 kg पर आवर 100 kg पर आवर की कैपेसिटी है। ये बिजनेस के लिए यूज होता है। उसमें मैं आपको ब्लैक मस्टर्ड का ऑयल निकाल के दिखाता हूँ। इसमें येलो मस्टर्ड का, ग्राउंड नट का, सोयाबीन का, सनफ्लावर का, तरह तरह के ऑल टाइप्स ऑफ सीड्स का ऑयल निकाल सकते हैं इसमें। ये जो स्विच है, यहाँ से टेम्परेचर ऑन करना है। यहाँ से टेम्परेचर ऑन किया है, ऑटोमेटिक टेम्परेचर 130 आ जाएगा। यहाँ से टेम्परेचर का क्या काम होता है सर? टेम्परेचर का काम होता है सर जी, इसमें जो मॉइस्चर का प्रमाण रहता है वो जलाने के लिए, पापड़ी बनाने के लिए टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है। और यहाँ से जो स्क्वीजिंग करता है, यहाँ से मशीन घूमता है। तो भैया इनपुट कीजिए यहाँ से ब्लैक मस्टर्ड। इसका भी ऑयल बनाना है और यहाँ पे सीड्स जो है इनपुट करना पड़ता है ऊपर में से। यहाँ से ब्लैक मस्टर्ड जो है इनपुट करना है। जो सीड्स का ऑयल निकालने का है वो यहाँ पे ऊपर में इनपुट करना है। यहाँ से सर ब्लैक मस्टर्ड जो है इनपुट किया है, पूरा ऊपर भर दिया है ब्लैक मस्टर्ड का। यहाँ से उसका जो है वो आउटपुट निकल रहा है, ऑयल निकल रहा है। देखिए ऑयल एक्सट्रैक्ट कैसे हो रहा है, कितनी धारदार और शानदार तेजी से, क्लियरिटी से ऑयल बाहर आ रहा है। ये ऑयल पूरा कोल्ड प्रेस है, इसको टच कर सकता हूँ, पूरा कोल्ड प्रेस ऑयल है। आप ऑयल की क्लियरिटी देख सकते हो सर जी, कितनी शानदार क्वालिटी से ऑयल एक्सट्रैक्ट हो रहा है सर जी। 1 घंटे में 100 kg का माल क्रशिंग करती है। और यहाँ से इसका जो है केटल फीड बन रहा है, पापड़ी बन रहा है, केटल फीड बन रहा है। गाय भैंस को, पशुओं को खाने में चले जाता है। इजीली मार्केट में 20 से 30 रुपये, 40 रुपये पर केजी बिकती है। अच्छा, ये जो आउटपुट मिला है, पापड़ी बन रही है, उसमें 1 टाइम में 98% ऑयल फाइनल हो जाता है। 1 से 2-3% इसमें रह जाता है, बाकी का एक ही बार में फाइनल हो जाता है। आप देख सकते हो। तो सर मार्केट में तो ऐसे बहुत अलग अलग मशीन है जिससे ऑयल निकालने का बिजनेस शुरू किया जाता है। हाँ। तो उसमें और इसमें क्या फ़र्क है? अदर जो मार्केट में मशीनरी सर जी मिल रही है, उसमें क्या है 3 से 4 बार डालना पड़ता तब फाइनल होता था। ये जो हमारा न्यू लेटेस्ट मॉडल है, उसमें 1 टाइम में 95% प्लस फाइनल कर देता है, एक ही बार। और पावर सेवर मशीन है। पहले जो आता था 20 HP का, 30 HP का, वैसे आता था सर। ये जो अभी 7.5 HP पावर में चल रहा है, आप इसकी मोटर देख सकते हो, 3 फेस पावर में 7.5 HP में चल रहा है और लोड भी नहीं ले रही है। आराम से बिल्कुल स्मूथ चल रहा है। इसकी आवाज़ भी ज़्यादा नहीं है और एक कम जगह में ज़्यादा प्रोडक्शन देने वाली मशीन है। एक कम जगह में, छोटी सी जगह में बैठ जाती है। और ये मशीन में इसके अलावा जो ये ऑयल निकल रहा है, ऑयल ये पूरा क्लियरिटी वाला निकल रहा है। जो अदर कंपनी में, अदर मशीन में जो निकलता है, इतना क्लियरिटी वाला शानदार ऑयल नहीं निकल रहा है। तो अभी तक सर जी मैंने कॉमर्शियल मशीन में आपको ऑयल एक्सट्रैक्ट करके दिखाया। तो अब मैं दिखाता हूँ कि ये ऑयल जो निकला है उसको फिल्टर कैसे करने का रहेगा। तो ये फिल्टर करना जरूरी है क्या सर? सर मार्केट में जो सेल करना है, एक्सपोर्ट करना है अदर कंट्री में, और ब्रांडिंग करके सेल करना है, तो इसको फिल्टर करना जरूरी है। अगर पिसाई करके देना है, घर को खाने में यूज लेना है, तो इसको फिल्टर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये जो फिल्टर मशीन है, इसकी इनपुट पाइप है। इनपुट पाइप जो है वो जो ऑयल निकला है उसमें रख देने का है। इसमें रख के ओनली फॉर यहाँ से मेन पावर की स्विच है, ऑन करना है। ये ऑन करेंगे तो ये यहाँ से ऑयल जो भी है वो अंदर जाता रहेगा। आप देख सकते हो यहाँ से ऑयल अंदर जा रहा है सर जी। जूम करके दर्शकों को दिखाइए, यहाँ से ऑयल जो है वो जा रहा है। यहाँ से प्रेशर वोल के और आगे जा रहा है। यहाँ से जो ऑयल है वो यहाँ से होके ये प्रेशर पंप से ये पाइप में जा रहा है, नोजल में जा रहा है। यहाँ से ऑयल जो है प्लेट और क्लॉथ के बिल्ट में फिल्टरिंग होता है, यहाँ से अंदर जा रहा है। आप देख सकते हो सर, बहुत इजी प्रोसेस है सर जी। इनपुट पाइप से यहाँ से ऑयल जाता है, फिर ये प्लेट में और क्लॉथ के बीच में फिल्टरिंग होता है। फिर ये जो यहाँ से वाल्व है, वो वाल्व है सभी ऑन कर देने का है। फिर एक मिनट के बाद इसमें से फिल्टरिंग होके यहाँ से आउटपुट फिल्टरिंग ऑयल मिलेगा। 1 minute later. इसमें से ऑयल कंप्लीट फिल्ट्रेशन होके यहाँ से नोजल में आ रहा है। नोजल में से यहाँ से 10 नोजल का ऑयल यहाँ से इकट्ठा होके सब यहाँ से आप देख सकते हो डार्क और क्लियरिटी कितनी तेजी से अच्छी फिल्टरिंग होके आ रही है। ओके, कितनी क्लियरिटी अच्छी है, दर्शकों को दिखा सकते हो। ये जो ऑयल फिल्टर हो रहा है वो ब्लैक मस्टर्ड का ऑयल फिल्टर हो रहा है। वो हिसाब से येलो मस्टर्ड, ग्राउंड नट का सबकी प्रोसेस सेम है सर। पैकिंग के लिए आप यहाँ से 5 लीटर का कैन है, 1 लीटर की बोतल है, 15 लीटर का डब्बा है। वेट स्केल रख के यहाँ से जो भी आपको पैकिंग भरना है यहाँ से पैकिंग भर सकते हो। ब्रांडिंग पैकिंग करके मार्केट में सेल कर सकते हो। ये ऑयल अभी एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं सर जी। फूड ग्रेड सर्टिफिकेट, लाइसेंस, कागज लाइसेंस सब क्लियर है। तो ये जो ऑयल निकल रहा है 1 लीटर, 2 लीटर, 5 लीटर में पैकिंग करके इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। 5 लीटर की बड़ी बोतल पैक किया है, वो हिसाब से अगर छोटा पैकिंग करना है तो 1 लीटर की जो बोतल है तो ग्राउंड नट की है, फिर येलो मस्टर्ड की है, ब्लैक मस्टर्ड की है,
ब्लैक शीशम की है, वो हिसाब से आप तरह तरह के इसमें 1 लीटर 2 लीटर 5 लीटर 15 लीटर में पैक कर सकते हो। ये तो बोतल में हुआ, अगर पाउच में पैकिंग करना है तो पाउच पैकिंग मशीन आता है, वो हिसाब से आप पाउच पैकिंग भी कर सकते हैं। और 15 लीटर का टीन का डब्बा है तो 15 लीटर का टीन का डब्बा भी यहाँ से पैक कर सकते हैं। इसी तरह से आप बोतल में 1 लीटर की बोतल में फिलिंग करके स्टिकर लेबल लगा के कंपनी का ब्रांडिंग कंप्लीट करके आप एक ये मार्केट में आपकी खुद की ब्रांड बना के मार्केट में सेल कर सकते हो। ये जो ऑयल है ये फिल्टर किया हुआ है, ये जो ऑयल है वो फिल्टर नहीं किया है। ये ऑयल फिल्टर किया है तो पूरा का पूरा सारा का सारा क्लियर है। इसमें अब देखो, इसमें काला गड्ढा, ये कचरा वेस्टेज यहाँ पे बैठ जाता है, ओके, और इसमें नहीं रहता है, फिल्टर होके कंप्लीट हो गया है। इसको डायरेक्ट मार्केट में ब्रांडिंग करके पैकिंग करके एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और ये जो फिल्टर नहीं किया है ये अपन घर में खाने में ले सकते हैं, मार्केट में सेल नहीं कर सकते क्योंकि इसमें कचरा नीचे पड़ा हुआ है, वेस्टेज पड़ा हुआ है। इसके बावजूद ये फिल्टर नहीं किया है तो मार्केट में सेल नहीं होता है। ये फिल्टर कर दिया है तो इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं अदर कंट्री में सर। ये जो मशीन है सर जी, 1 साल की पूरी वारंटी आती है। कुछ भी प्रॉब्लम आया तो 1 साल तक हम उसको फ्री ऑफ कॉस्ट सही कर देंगे। और उसको कोई स्पेयर पार्ट की ज़रूरत पड़ेगी तो हमारे पास स्पेयर पार्ट का सारा स्टॉक अवेलेबल रहेगा। कभी भी कस्टमर को स्पेयर पार्ट चाहिए तो हम यहाँ से उसको कुरियर कर देंगे, सप्लाई कर देंगे, तो उसका मशीन 1 से 2 ही दिन में शुरू हो जाएगा। अगर उसको आदमी की टेक्निकल की ज़रूरत पड़ती है तो उसको घर तक हमारा टेक्निकल भी सही करके आता है, तो टेक्निकल का आना जाने का चार्ज कस्टमर के ऊपर रहता है। तो सर अभी आपने अलग अलग मॉडल्स में हमें दिखाया है कि हम लोग अलग तेल बना सकते हैं। जी सर। बट मेन बात है इसमें इलेक्ट्रिसिटी कितना लगता है, लेबर कितना लगेगा, वो कॉस्टिंग जरा बता दीजिए। कितना इलेक्ट्रिसिटी ये खाएगा अगर हम लोग दिन में भी समझो 100 किलो भी बनाते हैं, 300 किलो भी बनाते हैं तो कितना लगेगा? ये जो सभी मॉडल्स है सिंगल फेस पावर वाला, उसमें एक दिन का 10 से 15 यूनिट का लाइट बिल आता है। और बड़ा मॉडल है तो 1 घंटे में उसका 2 से 3 यूनिट का पावर बिल जलेगा। ओके, यूनिट का रहेगा तो गुजरात में अभी जो यूनिट का रेट चल रहा है 8 से 9 रुपीज़ चल रहा है, तो 1 घंटे का 25 से 30 रुपये का लाइट बिल जाएगा बड़ा मशीन में। और छोटा मशीन है तो 1 घंटे में वो 8 से 10 रुपये का लाइट बिल आएगा। और सर मेन बात है कि कितने किलो, जैसे हम फॉर एग्जांपल हम लोग 1 किलो मूंगफली डाल रहे हैं तो कितना लीटर ऑयल निकलेगा, वो जरा कैलकुलेशन बता दीजिए। वो सर मूंगफली रहेगी तो उसमें 55% ऑयल निकलता है, यानी कि 1 केजी में आधा केजी ऑयल निकलता है। फिर कोकोनट रहेगा तो 3 केजी में 2 केजी ऑयल निकलता है। फिर ब्लैक मस्टर्ड रहा तो 3 केजी में 1 केजी ऑयल निकलता है। फिर येलो मस्टर्ड है तो 2 केजी में से 1 केजी ऑयल निकलता है। और बाकी का जो वो है वेस्टेज रहता है। 40 से 50% अपन को आउटपुट कैपेसिटी मिलती है। और बाकी का जो वेस्टेज है वो वेस्टेज नहीं है, केटल फीड है, गाय भैंस को खाने में चले जाता है, वो इजीली 40-50 रुपये पर केजी बिक जाता है मार्केट में। तो सर अभी हम लोगों ने देखा इतने सारे ऑयल्स बनाकर, अब मेन बात है प्रॉफिट की। तो इसमें प्रॉफिट कैसे होगा, कौन से अलग अलग तरीके से काम कर सकते हो जरा बताइए। इसमें 2 तरीके से काम कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो कस्टमर गांव में से सीड्स लेके आते हैं, जैसे आटा चक्की में पिसाई करने के लिए सीड्स लेके आते हैं, उसको क्रशिंग करके देते हैं। इसी तरह से जॉब वर्क कर सकते हैं। जैसे आपने बोला कि जॉब वर्क कर सकते हैं, कस्टमर मेरे पास आएगा, उसको जिसका भी ऑयल बनाना है, ग्राउंडनट का हो गया, तिल का हो गया, तो ऐसे अलग अलग वो सीड्स लेके आएगा, मेरे को ऑयल निकाल, तो उसका जो चार्ज है वो मुझे कितना उससे लेना है वो जरा बता दीजिए। 20 रुपए किलो, 30 रुपए, कितना रुपए किलो का मार्केट में चल रहा है? सर जी अभी समझ लो कि आटा चक्की में जैसे पिसाई करने के लिए आते हैं तो इजीली अभी उसमें भी 8-10 रुपए पर केजी चल रहा है। तो ये तो ऑयल एक्सट्रैक्शन मशीन है। वो आटा चक्की तो गांव में 1-2-3 रहती है, ऑयल मशीन अभी कोई गांव में दिख नहीं है, न्यू प्रोडक्ट है। अगर ये ऑयल एक्सपिलर मशीन रखते हैं और वो जॉब वर्क करना चाहते हैं तो इजीली गांव रहता है तो 10 रुपए पर केजी, जॉब वर्क 15 रुपीज़ पर केजी चल रहा है। सिटी एरिया रहता है तो उसमें रेंट ज़्यादा रहता है, उसका लाइट बिल का यूनिट का खर्चा भी ज़्यादा रहता है। उसके बावजूद सिटी एरिया में 20 रुपए पर केजी रेट चल रहा है और गांव में 10 रुपए पर केजी चल रहा है। 201 किलो भी पिसाई किया तो भी एक ये जो मशीन है अपन का 1 घंटे में 100 केजी माल क्रशिंग करता है। ओके, तो 100 केजी माल क्रशिंग करने में 1 घंटे टाइम लगता है, तो 10 रुपए पर केजी गिनते तो 1000 रुपये का प्रॉफिट हुआ। और 20 रुपए पर केजी गिनते तो 2000 रुपये का 1 घंटे का प्रॉफिट हुआ। 8 से 10 घंटा चलाते हो तो 20 से 30 हजार रुपये का काम होता है। ये पूरा प्रॉफिट है। उसमें से लाइट बिल का और लेबर कॉस्ट का जो भी खर्चा निकालना है वो निकाल के 10% 20% निकाल के इसमें जो बचता है वो प्योर प्रॉफिट रहता है। ये हुआ जॉब वर्क का। कोई लेन देन नहीं, प्रोडक्ट सेल नहीं करना, कुछ भी नहीं, कोई झंझट नहीं, ओनली फॉर सीड्स लेके आए, क्रशिंग करके दो। जो हमारा दूसरा तरीका है वो जैसे कि हमें खुद का ही ब्रांड बनाना है, पैक करेंगे, खुद रॉ मटेरियल लाएंगे, खुद पीसेंगे, खुद ऑयल बनाएंगे और बेचेंगे, तो उसमें कितना प्रॉफिट हो जाता है वो जरा बताइए। तो सर ये जो कॉमर्शियल मशीन में ऑयल एक्सट्रैक्शन होता है
तो उसमें अगर मैं प्रॉफिट की बात करूं तो कोकोनट का ऑयल जो निकालते हैं, तो कोकोनट का ऑयल जो है एक दिन का पर डे का 100 लीटर का प्रोडक्शन किया है और 100 लीटर सेल करते हैं, तो कोकोनट में पर लीटर 100 रुपीज़ प्रॉफिट रहता है। तो उसमें 10,000 रुपये का सेलिंग रहता है, 10,000 रुपये का प्रॉफिट होता है। ग्राउंडनट की अगर बात करूँ तो उसमें 100 लीटर बना के मैन्युफैक्चरिंग करता है, तो 50 रुपये ग्राउंडनट में पर लीटर प्रॉफिट मिलता है, तो उसमें 5,000 रुपये का काम होता है। मस्टर्ड की अगर बात करूँ तो मस्टर्ड क्या है, रेगुलर एडिबल खाने में जाता है, तो अगर उसमें 100 लीटर मैन्युफैक्चरिंग किया है तो उसमें 20 रुपये प्रॉफिट रहता है। 20 रुपये ओनली फॉर प्रॉफिट कैलकुलेशन करते हो तो उसमें 2,000 रुपये प्रॉफिट होता है मस्टर्ड में। फिर अगर मैं बात करूं ब्लैक सीसम की जो बात करूं तो वो क्या है, मेडिकल फार्मा लाइन में, मसाज में वो सब ऑयल यूज होता है, तो उसका रेट अपन को हाई मिलता है। तो उसमें 100 लीटर का ऑयल निकाल के अगर सेल किया, 50 रुपये प्रॉफिट की कैलकुलेशन करो तो उसमें 5,000 रुपये का प्रॉफिट रहता है। फिर कलौंजी का सीड्स आता है, किसी भी प्रकार का अगर दर्द हो तो एक कलौंजी का ऑयल उसमें यूज होता है। तो कलौंजी का ऑयल 100 लीटर अगर के निकाल के सेल किया है तो कलौंजी का ऑयल है 3,000 से 4,000 रुपये का लीटर सेल होता है, 3,000 से 4,000 रुपये का लीटर सेल होता है। तो अगर 100 लीटर प्रोडक्शन करके सेल किया है, पर लीटर उसमें 500 रुपये प्रॉफिट कैलकुलेशन कर दूं, ज़्यादातर उसमें 1,000 से 2,000 रुपये प्रॉफिट रहता है कलौंजी के ऑयल में। पर मैं मिनिमम आपको उसमें कैलकुलेशन प्रॉफिट की बात बताऊं तो 100 लीटर कलौंजी का ऑयल निकाल के सेल किया है, 500 रुपये प्रॉफिट कैलकुलेशन करते हैं तो पर डे का 50,000 रुपये मिलता है। तो सर अगर किसी को ये ऑयल मिल, मिनी ऑयल मिल स्टार्ट करना है या फिर ऑयल बनाने का बिजनेस शुरू करना है, तो इसमें जो इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट कितने रुपए से शुरू हो जाती है वो सब समझाइए। तो उसमें उसको इन्वेस्टमेंट रहेगा 65,000 के, उसका बजट के ऊपर डिपेंड करता है। तो 65,000 से मिनी कॉमर्शियल मॉडल बिजनेस के लिए स्टार्टअप होता है। तो फिल्टर मशीन भी अपन के पास अवेलेबल रहता है और फिल्टर करते हैं तो मार्केट में एक्सपोर्ट करने में भी अच्छा रहता है। उससे ऊपर जो मॉडल सर अभी मैंने डेमो दिखाया आपको, वो 100 से 120 kg पर आवर वाला है, वो 3,50,000 का है, 3.5 लाख रुपए का एक, तो ये वन टाइम में वो फाइनल कर देता है। फिर कस्टमर ऐसा बोलना चाहते हैं कि हमारे को एक दिन का एक टन वाला तो ये मॉडल दिखाया, और उसको मॉडल चाहिए एक दिन का 2 टन वाला, 3 टन वाला, 5 टन वाला, 10 टन वाला, तो अपन के पास और भी मॉडल है एक घंटे में 1 टन निकालने का। तो इसको आप 100% ऑर्गेनिक ऑयल बोल के ही बेच सकते हैं। इसके लिए आपको बेचने के लिए फूड ग्रेड सर्टिफिकेट है, ओके, फिर GST नंबर है, फिर करंट अकाउंट रहेगा। तो ये सब कुछ आपको ओपन करने की प्रोसेस रहेगी, तो हमारी टीम कंपनी फुल सपोर्ट करेंगी कि लाइसेंस कैसे निकालना है वो सब कुछ। तो दोस्तों अगर आपको ये ऑयल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस शुरू करना है तो सर के कंपनी का नंबर मैंने स्क्रीन पे दिया हुआ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, तो आप उन्हें कॉल करके इस बिजनेस के बारे में और डिटेल जानकारी ले सकते हो। थैंक यू सो मच।